गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम मैटर अराउंड अस पहले चैप्टर में, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस इन पदार्थ की अवस्थाओं की विशेषताएं पढ़ ली थी और एक स्टेट को दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्था को कैसे बदल सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है, ये बातें हमने पढ़ ली थी। उसी से रिलेटेड एक टर्म पढ़ते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि एक सॉलिड को अगर गर्म किया जाए तो वो लिक्विड बन जाता है। जैसे आइस को हीट दें, गर्म करें तो वो वाटर बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, और उसको दोबारा हीट दें तो वो गैस बन जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सॉलिड बिना लिक्विड बने सीधा ही गैस बन जाए? यानी कोई ठोस वस्तु बिना पिघले सीधी गैसीय अवस्था में आ जाए? अगर ऐसा हो जाए, होता है वास्तव में। कपूर की गोली का उदाहरण लेते हैं। कैंपर अगर उसको जलाया जाए तो वो सीधा गैस बनकर के उड़ जाती है, उससे कोई लिक्विड नहीं बनता। वो होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग solid material directly into gaseous state, किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी होता है। किसी ठोस पदार्थ का गैस में बदल जाना या किसी गैसीय पदार्थ का सीधा ठोस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, कपूर की गोली इसका एक उदाहरण होती है। आगे बढ़ते हैं। इवापोरेशन। अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था पीछे। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आकर के कोई लिक्विड जो उबलना शुरू कर देता है। उसी से रिलेटेड टर्म है इवापोरेशन। वाष्पीकरण क्या होता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक लिक्विड जब हम धूप में रखें, पानी से भरा कोई पतीला हम धूप में रखें, तो शाम तक उसमें पानी कम हो जाता है या वो बिल्कुल खाली हो जाता है। तो वो द्रव जो उसके अंदर था वो चला कहां जाता है? क्या हमने कभी उसको उबलते हुए देखा है? एक खुले मैदान में रखे बर्तन में पानी के उबलने का मतलब उस मैदान का तापमान 100 डिग्री हो जाना, और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, जो जीव जंतु उनका रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी यानी 100 डिग्री हो बिना भी वो पानी जो है वो उड़कर चला जाता है। तो वो होता है वाष्पीकरण। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है, लेकिन उस कंडीशन में टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। तो इवापोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस या द फेनोमेना ऑफ चेंजिंग लिक्विड या वाटर, ऑफ चेंजिंग लिक्विड into vapors at a given temperature lower than its boiling point. Is called evaporation. कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वथनांक से कम तापमान का मतलब वो तापमान जिस पर वो उबलना शुरू हो जाए, उससे कम तापमान पर भी वो वाष्पीकृत हो जाता है। देखिए डायग्राम से, ये हमारे पास लिक्विड है किसी बर्तन में, दोनों कंडीशन में अगर ये बॉइलिंग है, ये बॉयल हो गया, यानी इसका क्वथनांक
तापमान इसने प्राप्त कर लिया, तब तो इसके अंदर बबल बनने शुरू हो जाएगी, बुलबुले उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे और ये उड़ जाएगा। ये कब होता है? जब वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर्यावरणीय दाब के बराबर आ जाता है, तब यह स्थिति होती है। लेकिन जो वेपर प्रेशर, वाष्प का दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण के दाब से कम हो, तब ये उड़ना शुरू कर देता है। इसमें बुलबुले उत्पन्न नहीं होते, बबल्स नहीं बनते। ये होता है इवापोरेशन। समझिए दोनों में डिफरेंस। यानी इवापोरेशन वाष्पीकरण बॉइलिंग से अलग है, दोनों एक स्थिति नहीं है। बॉइलिंग में एक लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर आता है, उसके बाद वो उबलना शुरू हो जाता है, उसके अंदर बुलबुले बनते हैं। और ये स्थिति कब होती है? जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए, यानी वाष्प का दाब और पर्यावरण का दाब बराबर आ जाए। लेकिन इवापोरेशन में क्या होता है कि वेपर प्रेशर, जो वाष्प का दाब है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर्यावरण के दाब से कम होता है। इसमें बबल्स, बुलबुले उत्पन्न नहीं होते, सीधा लिक्विड जो है वो वेपर बन जाता है। तो सब्लिमेशन और इवापोरेशन दोनों प्रोसेस आपने विद डायग्राम अच्छी तरह से पढ़ने हैं, इनको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि इवापोरेशन जो वाष्पीकरण प्रक्रिया है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। वातावरण की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करती है कि वेपर जल्दी बने, कम बने, ज्यादा बने या धीरे बने। ये सारे कारक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।